नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के सारांश एवं सांख्य योग का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय का प्रतिपाद्य यानी सारांश क्या है, हम इसमें जान लेते हैं कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को क्या क्या बताया। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ज्ञान निष्ठा एवं योग निष्ठा को केंद्र बिंदु बनाया है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार युद्ध से उपरत हुए शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक के निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर भगवान ने आत्मतत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्मतत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में स्वधर्म का वर्णन करके कर्मयोग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही प्रारंभ हुआ है। आत्मतत्व का वर्णन इसमें अधिक विस्तार से हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से गीता के प्रमुख सिद्धांतों में दो सिद्धांत विशेष रूप से प्रतिपादित हुए हैं: आत्मा की अमरता एवं ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। तो इस द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं, 72। इसमें 3 संजय, 6 अर्जुन और शेष 63 श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। श्लोक संख्या 1 से 10 तक कृष्ण और अर्जुन का वह संवाद है जो उस परिस्थिति का प्रस्तुतीकरण है जिसमें गीता का प्रादुर्भाव हुआ है। क्रमशः पहले में संजय ने अर्जुन के विषाद का वर्णन किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कायरता युक्त विषाद की निंदा करते हुए युद्ध के लिए उत्साहित किया, किंतु अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा के अन्न द्वारा जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ बताया। युद्ध करने या न करने के विषय में संशय करके मोह और कायरता के दोष का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनके कल्याणप्रद उपदेश करने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना किया। अर्जुन का मानना है कि यदि त्रिलोक का निष्कंटक राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी मेरे शोक को दूर नहीं कर सकता। अस्तु संजय ने वैराग्य भाव दिखाकर अर्जुन के युद्ध न करने के लिए निश्चय करके चुप हो जाने पर भगवान के मुस्कुराने की बात कही है। श्लोक संख्या 11 से 30 तक देही और देह अर्थात आत्मा और शरीर से संबंधित तात्विक ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। आत्मा के नित्यता और निर्विकारता का निरूपण करते हुए कहा गया है कि देही आत्मा अमर है और देह शरीर नश्वर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आशा है कि आत्मा को न शस्त्र काटते हैं, न अग्नि जलाती है, न जल गीला करता है, न वायु सुखाती है। इस आत्म तत्व को जानने वाला किसी को मारने या मरवाने वाला नहीं होता। तदंतर मनुष्य कपड़े बदलने का उदाहरण देकर कहा गया है कि एक शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। तो ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति जो है एक वस्त्र को उतार कर दूसरे व्यक्ति को पहनता है, वैसे ही आत्मा जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत ही सुंदर बात कही गई है आत्मतत्व के विषय में। आत्मतत्व अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य तथा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार है। अतः उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। देही और देह के इसी तात्विक ज्ञान को सांख्य योग अथवा ज्ञान योग कहा गया है। श्लोक संख्या 31 से 38 तक अर्जुन को छात्र धर्म का उपदेश देने के उपरांत 39 से 53 तक निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यह गीता का कर्मयोग है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन और माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है गीता का सारा, आप इसको समझ सकते हैं। अर्थात केवल कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, उस किए गए कर्म के फल की प्राप्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अतः कर्म के फल की इच्छा से तुम्हें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही कर्म ना करने पर भी तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात हम ये भाव ना रखें कि हमें कार्य करना ही नहीं चाहिए। निष्काम कर्म के ऐसे सिद्धांत को यहाँ समत्व बुद्धि योग भी कहा गया है।
तो आगे स्थित प्रज्ञ का प्रकरण है, जिस पर श्री कृष्ण ने विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा है कि जो अपनी आत्मा में आत्मा से तुष्ट रहता है, सुख दुख में संभाव रहता है, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला मत परायण होकर जीवन निर्वाह करता है, वह जीवन मुक्त महात्मा सत्य प्रज्ञ कहलाता है। अंत में प्रज्ञता की इस स्थिति को ही ब्राह्मी स्थिति कहते हुए श्री कृष्ण के द्वारा द्वितीय अध्याय का उपसंहार हुआ। अब आइए जान लेते हैं कि गीता में सांख्य योग क्या है। वैसे भी इस अध्याय का नाम सांख्य योग की है, तो मैं विस्तार से इसको जान लेते हैं। सांख्य योग क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की पावन मंदाकिनी से अभिसिंचित श्रीमद् भगवद गीता का भारतीय दार्शनिक तत्व चिंतन धारा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। यह किसी संप्रदाय विशेष का न होकर सर्वोदय की प्रेरणा देता है। यह संस्कृत साहित्य ही नहीं, अपितु तो विश्व साहित्य का लोकमान्य धार्मिक ग्रंथ है। मानव मात्र के कल्याण के लिए निरामय मार्ग है। इसकी विचारधारा इतनी व्यापक है कि प्रायः सभी धार्मिक संप्रदायों का समन्वय प्राप्त होता है। इसमें धर्म, नीति, दर्शन के मंजुल संगम की गंगोत्री प्रवाहित होती है। अरविंद ने इसे एक ऐसा महाद्वार बताया जिसमें समस्त आध्यात्मिक सत्य और अनुभूति जगत की झांकी में परम दिव्य लोक के दर्शन होते हैं। गीता दिव्य ज्ञान, दिव्य कर्म और दिव्य भक्ति के साथ साथ हठ योग और राजयोग के गुप्त रहस्यों की पथ प्रदर्शक है। गीता में सांख्य योग यानी ज्ञान योग के महत्व को स्वीकार करते हुए अन्य ज्ञान मार्ग से विलक्षण बताया गया है। यद्यपि सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान को परम कहा गया है, किंतु गीता में आत्मा के एकत्व के अनुभव को ज्ञान कहा गया है। आशय यह है कि समस्त प्राणियों में आत्मा का और आत्मा में समस्त प्राणियों का दर्शन करना ही सच्चा ज्ञान है। गीता में ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि एक ही वस्तु को सब कुछ समझना सबसे निकृष्ट तामस ज्ञान है। इससे जो है कुछ ऊंचा ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुओं को अलग अलग समझना राजस ज्ञान है, और उससे भी ऊंचे जाकर अधिक यानी समस्त प्राणियों में एक ही अव्यय आत्मा परमात्मा का ज्ञान सात्विक तथा पूर्ण सच्चा ज्ञान है। सर्वभूतेषु येनैकं भाव्यम व्यय भावम अव्ययम ईक्षते, देखना अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्य सात्विकम और पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानम नाना भावान् पृथग् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तस् ज्ञानम विद्धि राजसम यत्तु कृतस्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्वार्थ वदल्पम च तत्ताम समुदाहृतम। तो अतः विभक्त से अविभक्त, अनेकता में एकता, समस्त प्राणियों में एक आत्मा का दर्शन करना ही सत्य ज्ञान है। इसको स्पष्ट करते हुए कठोपनिषद में कहा गया है कि जगत में दृश्यमान अनेकता सत्य नहीं है, उसके मूल में एक ही अमृत अव्यय एवं अविभक्त तत्व है। जो मनुष्य इस संसार में अनेकता देखता मानता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ा रहता है। मृत्योः स मृत्युम आपनोति और यह नानेव पश्यति। तो इस जगत में नाम रूप से युक्त और शरीर में रहने वाला आत्म तत्व एक ही है, वह अव्यय और अमर है। यही नानात्व में एकत्व सत्य ज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि अनेकता में एकता का ज्ञान होने पर कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता। जब सात्विक ज्ञान भली प्रकार मन में प्रतिबिंबित होता है, तब देहाभिमान मिट जाता है। गीता के 13वें अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक तक मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में निम्नलिखित 20 गुण बताए गए हैं। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, स्थिरता, आत्मनिग्रह, इंद्रियों के विषय में वैराग्य, अहंकार, हीनता, जन्म, जरा, मृत्यु, व्याधि, दुख आदि को दोष जो है जानना, अनासक्ति, स्त्री पुरुषादि में आसक्ति रहित होना, इष्ट अनिष्ट में संबुद्धि, परमात्मा में अनन्य भक्ति, एकांतवास, भीड़ भाड़ से अलग रहना, अध्यात्म ज्ञान को नित्य समझना, तत्व ज्ञान के अर्थ का जो है दर्शन करना। वस्तुतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बुद्धि मात्र से जान लेना ही ज्ञान नहीं है, अतः सच्चा ज्ञान वही है जो ऊपर बताए गए अमानित्व आदि
साधनों से क्षेत्रज्ञ के यथार्थ रूप को जान लेने पर होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि में मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ज्ञान को सच्चा ज्ञान कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि एक बार श्वेत केतु ने अपने पिता से प्रश्न किया कि पितृवर, कोई ऐसी वस्तु बताइए जिसके जान लेने पर कुछ भी जानना शेष न रहे, सब कुछ समझ में आ जाए। पिता ने उत्तर दिया, बाह्य जगत के मूल में जो द्रव्य है वह तू ही है, तत्त्वमसि। इस प्रकार आत्मा परमात्मा के एकत्व का रहस्य बताते हुए कहा कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है। उपनिषदों की स्पष्ट घोषणा है कि जो सब जीवों में अपनी आत्मा को एवं आत्मा में सब जीवों का वास मानता है वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, अर्थात स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो इस प्रकार जानकर ज्ञानाग्नि के द्वारा शोकादि को भस्म करके मोह, ममता, कामना, आसक्ति आदि से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त कर लेता है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शांतिमधिगच्छति। गीता में ज्ञान को ही पूर्ण पवित्र कहा गया है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान को ही मोक्ष का हेतु बताया गया है। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ब्रह्मत्वमकई रूप पूर्ण ज्ञान हो जाता है, शोक मोह नष्ट हो जाता है, आत्मा ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, आत्मा परमात्मा का भेद मिट जाता है और वह ब्राह्मी स्थिति आ जाती है, जिसके प्राप्त होने पर पुनः जीव पूर्णतः मुक्त हो जाता है तथा दुखों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ईशावास्योपनिषद में आया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। ज्ञान की प्राप्ति आत्मसंयम के बिना असंभव है। काम और क्रोध रजोगुण से उद्भूत हैं और ज्ञान के प्रबल शत्रु हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धयेनम यह वैरिणम। मैल से दर्पण के भांति ज्ञान पाप से ढक जाता है। इंद्रिय, बुद्धि और मन के माध्यम से काम ज्ञान को आच्छादित कर मोहित करता है। श्रीमद् भागवत में आया है कि विषयों के भोग से काम कभी शांत नहीं होता। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धति। अतः ज्ञानेंद्रियों का मन का बुद्धि से और बुद्धि का आत्मा से संयम करना चाहिए। आत्मा को परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण आत्म संयम हो जाने पर सत्य स्वरूप परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कठोपनिषद में आया है, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदम आपनोति यस्माद् भूयो न जायति। संक्षिप्तः कहा जा सकता है कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद स्वरूप की प्राप्ति जिस साधन से होती है वह है सांख्य योग या ज्ञान योग। पुनः कुछ भी करना या कहना शेष नहीं रह जाता। जीव सदा के लिए पूर्ण मुक्त हो जाता है। वह कह उठता है, जो तू है सो मैं हूँ। तो अगला आप अगले वीडियो में देखेंगे आगे। तो आगे आपको जो है इस श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियोस दिए जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।